अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अफरोज खान, इनका सवाल आया है कि जैसे कि इस वक्त कई जगहों पर हमारे मुल्क में हालात जो है बदतरीन है कोरोना वायरस की वजह से, और मसाजिद वगैरह में जाने पर पाबंदी है, सिर्फ 5 लोगों को इजाज़त मिली है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो क्या हम अपने घर पर जमात के साथ तरावी पढ़ सकते हैं या नहीं? कुछ घर ऐसे हैं कि जिनमें पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो वो कैसे पढ़ें? तो इंशाल्लाह इन सारे मसलों की वजाहत आपके सामने हम पेश करेंगे। याद रखिए कि वाकई इस तरह के हालात मुल्क में बने हुए हैं कि कई जगहों पर पाबंदियां लगी हैं। तो अगर इसी तरह के हालात रहते हैं तो ये बात जाहिर है कि मस्जिद में बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाएंगे और उन्हें 5 वक्ता नमाज और इसी तरह तरावी भी अपने घर पर ही अदा करनी पड़ेगी। अगर घर में कोई ऐसा इंसान है जो पढ़ा लिखा है, नमाज वगैरह पढ़ा सकता है, तो फिर चाहिए कि उसको आप अपने घर में इमाम बना लें और उसकी इक्तिदा में आप सारे घर वाले मिलकर नमाज अदा करें। क्योंकि अगर वो नमाज पढ़ा सकता है तो उसको कुरान मुकद्दस पढ़ना भी आता होगा, मसाइल भी जानता होगा, ये सारी चीजें, तो उसी की इक्तिदा में आप सब लोग नमाज अदा करें। अगर घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, आपके लिए ये मुमकिन है कि आप किसी आलिम या किसी हाफिज वगैरह का एहतमाम कर सकते हैं अपने घर में, तो करा लें और उनके जरिए आप 5 वक्ता नमाजें अपने घरों में और इसी तरह तरावी की नमाज अपने घरों में अदा करें। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज्यादा सूरतें याद नहीं हैं, तो उनके लिए भी मसला यह है कि अगर उनको सूरे तरावीह याद है, यानी अलम तरा से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक, तो फिर उनके लिए आसानी है कि अलम तरा से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक ये 10 सूरतें होती हैं। एक एक सूरत एक एक रकात में आप पढ़ेंगे तो 10 रकातें आपकी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद में 11वीं रकात से फिर आप अलम तरा से शुरू करें तो फिर ये 10 रकात आपकी हो जाएगी। इस तरह अलम तरा से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक 2 मरतबा में आप 20 रकात तरावीह अदा कर सकते हैं। अगर कुछ साथी ऐसे हैं कि जिनको अलम तरा से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक नहीं याद है, बस 2 सूरतें या 4 सूरतें याद है, तो याद रखिए कि तरावीह में तो बेहतर यही है कि कुरान मुकद्दस को मुकम्मल किया जाए। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है, मसाइल हैं, तो फिर शरीयत वहां इजाजत देती है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, बस 1-2 सूरत याद है, तो जो सूरत उनको याद है उसी सूरत को वो तरावी में पढ़ें। जैसे मसलन सिर्फ 2 सूरत याद है, तो अब क्या करें, 2 रकात की नियत बांधें। पहली रकात में उनको जो पहली सूरत याद है वो पढ़ लें, दूसरी रकात में जो दूसरी सूरत याद है वो पढ़ लें, उसके बाद रुको सजदा ये सब करके सलाम फेर दें। 2 रकात आपकी पूरी हो गई। फिर जब आप 2 रकात के लिए खड़े हो तो चूंकि आपको 2 ही सूरत याद है, तो वही 2 सूरत, पहली में 1 सूरत, दूसरी में 1 सूरत पढ़कर इस तरह आप 20 रकात उन्हीं 2 सूरतों के जरिए पढ़ सकते हैं। शरीयत ने आसानी दी है अगर आप मसले को सही तरीके से समझना चाहें। तरावी हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हुकूमत की तरफ से कुछ गाइडलाइन वगैरह देकर मस्जिदें खोली जाती हैं तो इंशाअल्लाह हम बाजमात मसाजिद में ही नमाज अदा करेंगे, और अगर हुकूमती सतह पर पाबंदियां आयद की जाती हैं तो फिर वहां हमारे सामने मजबूरी होगी। तो हमने बताया कि आप क्या क्या सूरत इख्तियार करके घर में नमाज तरावी की अदा कर सकते हैं। अगर इमाम मुतय्यन कर सकते हैं, घर में इमाम मुतय्यन कर लें, बाजमात उनके पीछे 5 वक्ता नमाज पढ़ें और तरावी भी पढ़ें। घर का कोई आदमी पढ़ा सकता है तो घर का कोई आदमी पढ़े। कुछ नहीं एहतमाम हो रहा, आप अकेले हैं, अकेले पढ़ें। 1-2 सूरत याद है, उसी 1-2 सूरत के जरिए आप 5 वक्ता नमाजें भी पढ़ें अपने घर पर, और उसी 1-2 सूरत को आप बार बार पढ़कर अपनी 20 रकात तरावी भी मुकम्मल कर सकते हैं। बहुत अहम मसला था जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। आपसे गुजारिश करूंगा कि जरूर इस क्लिप को अपने तमाम साथियों तक पहुंचाएं। मुमकिन है बहुत सारे लोग इस मसले को लेकर परेशान हो और तरावी की दिक्कतें उनके सामने हो, तो इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।